हेलो दोस्तों, लेके आए हैं आज हम आप लोगों के सामने डी ब्लॉक एलिमेंट के क्वेश्चनों को लेके आए हैं। और ये जो क्वेश्चन है बिल्कुल डी ब्लॉक के क्वेश्चन जो आते हैं वो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं जिसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन लॉजिक जरूर होगा, लेकिन कुछ क्वेश्चन जो होते हैं बिल्कुल मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। तो क्वेश्चनों को स्टार्ट करने से पहले यदि आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लोगों के बीच में शेयर करें, कमेंट करें, लाइक जरूर करते रहें। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन लेके आए हैं हम आप लोगों के सामने। और यहाँ पे जो क्वेश्चन है अपने पास में वो क्वेश्चन है, क्या हो गया, देखिए हमने क्वेश्चन लेके आए हैं अपने को सामने। अपने पास में दे रखा है विच ऑफ दी फॉलोइंग इज नॉट अ डी ब्लॉक एलिमेंट। अपने पास में क्वेश्चन दे रखा है और इनमें पूछा गया है कि इनमें से कौन सा एलिमेंट डी ब्लॉक एलिमेंट नहीं है। तो आपको पता है कि आयरन 3D सीरीज का एलिमेंट है, ए भी 3D सीरीज का एलिमेंट है, ए भी 3D सीरीज का एलिमेंट है। और अपने पास में एक कैल्शियम जो कि क्या है, एस ब्लॉक का एलिमेंट दे रखा है। किसका है? एस ब्लॉक का एलिमेंट है। तो कैल्शियम हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा ये हमारा क्या है, ए डी ब्लॉक का एलिमेंट नहीं है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखो क्या दे रखा है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर नोन एज। डी ब्लॉक एलिमेंटों को हम क्या बोलते हैं, किस नाम से जाना जाता है? तो क्या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट? नहीं भाई साहब, रिप्रेजेंटेड एलिमेंट हम इसको डी ब्लॉक के एलिमेंट को नहीं बोलते हैं, हम इनको ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट है और अपने पास में इनर ट्रांजिशन एलिमेंट ब्लॉक एलिमेंट को बोलते हैं। तो अपना आंसर कौन सा होगा? ट्रांजिशन एलिमेंट, जिन्हें हम संक्रमण तत्व भी बोलते हैं, ये अंतः संक्रमण तत्व होते हैं। जबकि रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कौन से होते हैं? अपने पास में वो एलिमेंट होते हैं एस व पी ब्लॉक के एलिमेंट एक्सेप्ट इनर्ट गैस। इनर्ट गैस को छोड़ के जो एस व पी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं उन्हें हम रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट बोलते हैं। जबकि टिपिकल एलिमेंट, तो थर्ड पीरियड के एलिमेंट को हम क्या बोलते हैं? टिपिकल एलिमेंट बोल देते हैं। ठीक है, अगला देखो अपने पास में क्या दे रखा है। अपने पास में विच ऑफ दी फॉलोइंग डी ब्लॉक एलिमेंट शोज वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। कौन सा डी ब्लॉक का एलिमेंट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करता है? तो आप देखें, पहले तो यही पता कर लें डी ब्लॉक का है कौन सा। तो सोडियम डी ब्लॉक में नहीं आता है, गलत। मैग्नीशियम नहीं आता है, एल्यूमिनियम भी डी ब्लॉक में नहीं आता है। बच्चा ही एक एलिमेंट है जो कि डी ब्लॉक एलिमेंट है। साथ में Mn जो होता है वो अपना कहां से, +2 से वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करता है और Mn+7 तक ये जाता है। कितने तक? +7 तक। तो ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट को क्या करता है? शो करता है। ठीक है, तो अपने पास में करेक्ट आंसर कौन सा होगा? सी वाला करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव किया हम। देखिए अगला क्वेश्चन दे रखा है, विच प्रॉपर्टी इज मोस्ट कॉमन डी ब्लॉक एलिमेंट्स। इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी, मतलब डी ब्लॉक एलिमेंट सबसे सामान्य है? तो आप देखते हैं कौन सी, हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। अरे भाई साहब नहीं होती है, हमें पता है लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं पीरियोडिक टेबल में तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की वैल्यू बढ़ती है। तो हेलोजन की वैल्यू इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की ज्यादा होती है। ये तो गलत हो गया भाई साहब। फॉर्मेशन ऑफ द कलर्ड कंपाउंड्स, ठीक है, ये अपने पास में क्या है कि सॉरी, कलर्ड कंपाउंड का फॉर्मेशन कर लेते हैं, चलो ये ठीक है। लेकिन इसने क्या पूछा? मोस्ट कॉमन इन डी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, तो अपने पास में कलर्ड कंपाउंड का फॉर्मेशन कर लेते हैं। पुअर कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी भी इनके पास में क्या होती है? अच्छी खासी होती है, क्योंकि मेटल्स हैं, गुड कंडक्टर्स होते हैं। तो इसमें क्या है? नॉन मेटेलिक करेक्टर नहीं। तो अपने पास में करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड कंपाउंड। ठीक है, आखिर एक कलर्ड कंपाउंड क्यों बनाते हैं? क्योंकि डी ब्लॉक के एलिमेंट के पास में डी डी ट्रांजिशन पॉसिबल होता है। क्या होता है? डी डी ट्रांजिशन पॉसिबल होता है, जिसके कारण एक कलर को शो करते हैं, कलर कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। साथ में वो कंपाउंड कलर्ड होते हैं जिनके पास में एटलीस्ट 1 अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन्स होता है। जिनके पास में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या कर लेते हैं? डी ट्रांजिशन के कारण कलर्ड कंपाउंड का फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो अपना बी आंसर क्या होगा? करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखिए अपने पास में दे रखा है, विच डी ब्लॉक एलिमेंट इज यूज्ड इन द मेकिंग स्टेनलेस स्टील।
तो देखो स्टेनलेस स्टील के अंदर कौन सा एलिमेंट होता है, तो स्टेनलेस स्टील के अंदर मिलाया जाता है कौन सा, निकिल को मिलाया जाता है। किसको, निकिल को मिलाया जाता है, जो कि कहाँ पे, स्टेनलेस स्टील के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये बिल्कुल आप उनको मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, बिल्कुल याद रखने वाले क्वेश्चन दे रखे हैं। यदि आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट और लाइक जरूर करते रहें। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये सारे के सारे बिल्कुल याद रखने वाले क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल सिंपल दी क्वेश्चन। विच ऑफ दी फॉलोइंग हैज दी हाईएस्ट नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अपन को अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो आप देखें पहले Fe का एटॉमिक नंबर होता है 26, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है आर्गन 3d6 4s2 होता है। आप थोड़ा सा याद रख लेंगे, 26 के पीछे काटिए तो डी में 6 आ जाएगा, लेकिन क्रोमियम और कॉपर को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। हमने देखा Fe2+ बनाने के लिए, Fe2+ बनाने के लिए कितना मिलेगा, आर्गन 3d6 4s0, इसके पास में कितने मिल जाएंगे, तो मिल जाएंगे 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6, कितने मिले, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिले, तो इसमें कितने मिल रहे हैं, 4। दूसरा इसमें Mn2+, Mn का कितना होता है, एटॉमिक नंबर 25, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 3d5 4s2। जैसे ही हम Mn2+ को बनाएंगे अपन को मिल जाएगा आर्गन 3d5 4s0, तो d5 में 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको देखिए मिल जाएंगे, 1 2 3 4, अरे अरे एक ज्यादा बना दिया, हटाओ भाई हटाओ, इसको हटाओ, चलो हट गया। तो अपन के पास में कितने 5 अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, इसमें कितने आ जाएंगे 5 आ जाएंगे, ये 5 मिल जाएंगे इसमें। कॉपर 2+ में देखो कितना आएगा, अपन को 3d9 मिल जाएगा, कॉन्फ़िगरेशन कितना 3d9, क्योंकि 3d10 4s1 होता है, +2 बनाने के लिए एक 4s से जाएगा और एक d से जाएगा, तो अपन को 3d9 कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा जिसमें केवल एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएगा। और क्रोमियम 3+, अपन के पास में क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है आर्गन 3d5, एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन है 4s1, +3 बनाना है तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, तो अपन को बनेगा 3d3, तो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएंगे। और क्वेश्चन में पूछा गया है हाईएस्ट नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो किसके अंदर है, बी वाले के अंदर, Mn2+ के अंदर हाईएस्ट नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। एक क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, अधिकतर आपको कलर्ड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, इस तरीके की चीजें हमसे अधिकतर पूछी जाती हैं। ठीक है, कहां से, खासतौर से डी ब्लॉक एलिमेंट से। अगला क्वेश्चन दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट एग्जिस्ट एग्जिबिट्स +1 एंड +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। इनमें से कौन कौन सा तत्व दोनों के साथ साथ, मतलब +1 और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों शो करते हैं। तो देखो अपने पास में जिंक जो है वो कौन सी, ओनली +2, निकिल, निकिल भी नॉर्मली केस में +2 होता है, +2, जबकि कॉपर आपको Cu+1 भी मिलता है और Cu+2 भी मिलता है। एक अपने पास में Q+ है, दूसरा अपने पास में Q' है, तो एक Q' और एक है हमारा Q+। ठीक है, अपने पास में तो कौन सा आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हमारा सी वाला हो जाएगा कि ए क्या करता है, +1 और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करता रहता है। ठीक है, सी वाला आंसर हो जाएगा। क्रोमियम कुछ ज्यादा ही ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करता है, तो क्रोमियम हमारा आंसर नहीं होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो दे रखा है, विच डी ब्लॉक एलिमेंट इज लिक्विड एट अ रूम टेम्परेचर। कौन सा एलिमेंट रूम टेम्परेचर पर होता है लिक्विड, तो अपने पास में मरकरी, ये रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है। तो ध्यान रखें, मरकरी एक मेटल है जो कि एक रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है। हमसे कई बार नॉन मेटल लिक्विड पूछ लिया जाता है, तो कौन सा है, ब्रोमीन दे रखा है। ठीक है, ये रूम टेम्परेचर पर एक नॉन मेटल लिक्विड है, जब ये कौन सा है, मेटल लिक्विड है। इस चीज का ध्यान रखें, बिल्कुल याद रखने वाला क्वेश्चन है, बिल्कुल मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन दे रखा है।
तो आपको ऐसे वैसे बच्चा क्वेश्चन आते रहते हैं एग्जामों में, डी ब्लॉक से ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं बनते, सिंपल से ही क्वेश्चन अपन को देखने लिए मिलते हैं। ठीक है, अपने पास में देखो अगला क्या दे रखा है, द कलर ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स इज मेनली ड्यू टू, देखो कोई भी मेटल यदि कलर्ड होता है, क्या होता है, कलर्ड, तो उसका मेन रीजन होता है डीडी ट्रांजिशन, जिसमें डीडी ट्रांजिशन पॉसिबल होगा, मतलब डीडी संक्रमण पॉसिबल होगा, वो मेटल क्या होगा, कलर्ड होगा। तो डीडी ट्रांजिशन किन में पॉसिबल होता है, जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्या होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चेक करना है, जिनके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उनके अंदर डीडी ट्रांजिशन संभव हो जाएगा। ठीक है, तो अपने पास में कौन सा ऑप्शन दे रखा है, चार्ज ट्रांसफर, हो मुख्य रूप से देखो चार्ज ट्रांसफर के कारण भी कुछ एलिमेंट कलर्ड होते हैं। ठीक है, तो लेकिन उसने मुख्य रूप से बोला है, तो मुख्य रूप से अपन के पास में डीडी संक्रमण, डीडी ट्रांजिशन हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, कि डीडी ट्रांजिशन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखो, अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं हम। अपने पास में दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रांजिशन मेटल, इन्होंने पूछा है निम्न में से कौन सी प्रॉपर्टी है जो संक्रमण धातुओं की विशेषता को प्रदर्शित नहीं करती है। तो देखते हैं, हाई मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट होता है भाई साहब, डी ब्लॉक एलिमेंट का हाई मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट होता है, ये तो सही बोल रहा है। लेकिन उसने पूछा है नहीं, तो नहीं के लिए कौन सा नहीं, देखते हैं कौन है नहीं। अपने पास में देखो ये हो गया। अगला देखिए, फॉर्मेशन ऑफ द कलर्ड आयन, डी ब्लॉक के एलिमेंट कलर्ड आयन का फॉर्मेशन करते हैं। अगला दे रखा पुअर कैटालिटिक प्रॉपर्टी, खराब उत्प्रेरकी गुण, कमजोर, अरे भाई साहब डी ब्लॉक के एलिमेंट बेस्ट कैटलिस्ट की तरह बिहेव करते हैं, इनके अंदर गुड कैटालिटिक प्रॉपर्टी होती है, अच्छा कैटालिटिक गुण होता है। तो अपने पास में करेक्ट आंसर सी वाला होगा। ठीक है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या करते हैं, शो करते हैं, क्योंकि इसने हमसे पूछा है नॉट, तो नॉट के हिसाब से कौन सा बनेगा, सी वाला हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है, तो जरूर आप लोग इसके आंसरों को कमेंट बॉक्स में करके बताते रहें कि क्या है क्या नहीं होगा। कई बार आप लोग क्वेश्चन को बाद में देखें, पहले आप उसके पहले आंसर को ट्राई कर सकते हैं। अपने पास में दे रखा है, विच आयन इज कलरलेस अमॉन्ग दी फॉलोइंग, तो कलरलेस कौन सा होगा, जिसके पास में डीडी ट्रांजिशन नहीं होगा। लेकिन डीडी ट्रांजिशन किसका नहीं होगा, जिनके पास में कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, उनके अंदर डीडी वो ट्रांजिशन नहीं होगा और वो क्या होंगे, कलरलेस होंगे। तो अब देखें टाइटेनियम 3+, टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर ही कितना होता है, साइंस टीचर 22, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है आर्गन 3d 2 4s 2 +3 बनाना है तो d में 1 मिल जाएगा, 3d 1 बन जाएगा, और 3d 1 का मतलब एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, डी ट्रांजिशन पॉसिबल हो जाएगा और एक कलर्ड होगा, ना कि कलरलेस, मतलब हमारा आंसर नहीं होगा। अगले पास जाते हैं, तो स्कैंडियम 3+, आप देखें स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर 21, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 3d 1 4s 2, अपन को बनाना है 3+, तो 3+ बनाने के लिए पहले 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से फिर 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, आपको मिल जाएगा 3d 0 4s 0। तो अपने पास में यदि कोई एलिमेंट के पास में कौन सा दो सिचुएशन है कि एक अपने पास में D0 एंड D10 कॉन्फ़िगरेशन रखने वाले जो भी आयंस होते हैं वो क्या होते हैं, कलरलेस होते हैं, क्योंकि इनके पास में कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, और जब कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता है तो डीडी ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं होता है, डीडी संक्रमण संभव नहीं होता है। तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा, यही बी वाला हमारा करेक्ट आंसर हो सकेगा। आपको यदि चेक करना है तो आगे भी चेक कर सकते हो, कॉपर का कितना मिलेगा, कॉपर का एटॉमिक नंबर 29, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 3d
10 4s1 एक एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन हमें दे रखा है। तो अपन जैसे ही 2+ बनाओगे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से, मिल जाएगा 3d9। और 3d9 के अंदर आपको एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलेगा। कितना मिलेगा? एक मिलेगा, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलेगा। Fe2+ के अंदर भी आपको काफी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलने वाले हैं। तो ये भी हमारा क्या नहीं होगा, आंसर नहीं होगा। करेक्ट आंसर हमारा कौन सा होगा? स्कैंडियम 3+, मतलब बी वाला आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। यदि आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, करते रहें सब्सक्राइब, तभी जाके सब्सक्राइबर बढ़ेंगे भाई साहब। देखिए इसमें देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डी ब्लॉक एलिमेंट इज नोन फॉर इट्स यूज इन फोटोग्राफी। मतलब कौन सा एलिमेंट फोटोग्राफी के अंदर उपयोग किया जाता है? तो अपने पास में जो सिल्वर के हैलाइड होते हैं वो बेसिकली कहाँ पे उपयोग होते हैं? फोटोग्राफिक प्लेट के अंदर उपयोग किए जाते हैं, फोटोग्राफी में उपयोग किए जाते हैं। तो ये भी हमारा मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। तो अपने पास में करेक्ट आंसर कौन सा होगा? एजी। एजी के जो हैलाइड होते हैं, सिल्वर के हैलाइड, वो यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो इनका आंसर अपने पास में ये वाला हो जाएगा। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, याद रखने वाला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखो, द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट इज ड्यू टू। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी किस कारण से आती है? अब देखो भाई साहब, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों के कारण आती है। यदि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, क्या होगा? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो होगा पैरामैग्नेटिक। क्या होगा? पैरामैग्नेटिक। मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे तो अनुचुंबकीय होगा। यदि कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो डायामैग्नेटिक। नो अनपेयर्ड। कहां भाग गए हो भाई साहब? डाया मैग्नेटिक, ये मिल जाएगा क्या? डायमैग्नेटिक नेचर को शो करने वाला होगा। ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ पे क्या है। इसमें बोला पेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से चुंबकीय गुण होता है। ठीक है, अपने पास में देखो, प्रेजेंस ऑफ द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन, अपन को यही है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो क्या करेंगे? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को शो करेंगे। और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में कौन से होंगे? अपने पास पैरामैग्नेटिक होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से क्या, प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यदि होते हैं तो वो होंगे पैरामैग्नेटिक। यदि कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं तो होंगे डायमैग्नेटिक इन नेचर। बाकी के सारी चीजें गलत हैं, गलत गलत। तो आप कई बार आंसर ऑप्शन को निगलेक्ट करके भी निकाल सकते हो और सही आंसर आ सकता है। ये सब क्वेश्चन आपको बिल्कुल आते हैं, चाहे वो जेई हो, चाहे नीट हो, चाहे छोटे मोटे एग्जाम्स दे रखे हो, इन सब एग्जामों में आते रहते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि हमने सीयूटी लिखा है तो आप ये सोचो सीयूटी के लिए ही है। नहीं नहीं, ये बाकी के जो अपने पास में 12th के बाद वाले जितने भी एग्जाम्स हैं जिनमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं उनमें ये क्वेश्चन आते रहते हैं। अपने पास में देखा, डी ब्लॉक एलिमेंट इज कॉमनली यूज्ड एज अ कैटलिस्ट इन हाइड्रोजनेशंस। ओहो हो, हाइड्रोजनेशंस के अंदर जब हम H2 को ऐड करते हैं, जैसे सपोज आपने पढ़ा होगा एल्कीन का हम हाइड्रोजनेशन करते हैं तो H2 हम किस किस को ले सकते हैं? निकिल, प्लेटिनम, पैलेडियम, इनको हम ले सकते हैं। इनकी प्रेजेंस में यदि हम रिएक्शन करवाते हैं तो ये जो एल्कीन है, मतलब इथीन है, वो इथेन में कन्वर्ट हो जाती है, एल्कीन एल्कीन में कन्वर्ट हो जाती है। तो किसकी प्रेजेंस में? यहाँ 3 में से अपने पास में केवल प्लेटिनम दे रखा है तो हमारे पास में पीटी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक अच्छा उत्प्रेरक की भांति कार्य करता है, अच्छा कैटलिस्ट की तरह कार्य करता है। अगर आप देखो क्या दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट डज नॉट बिलोंग्स टू 3D सीरीज। कौन सा एलिमेंट 3D सीरीज से बिलोंग नहीं करता है? तो कौन सा नहीं करता है? कौन सा भाई? जब टाइटेनियम आता है, साइंस टीचर वेरी क्रूर, मांगे पीस, कोई नहीं कुछ जानता। ये तो होता है, ये तो होता है। नहीं पूछा है तो नहीं के लिए सिल्वर, सिल्वर क्यों आगे आऊं। ठीक है, ये 3D हो गया तो एक इसका है 4D का है और एक इसका है 5D का है। तो आपके लिए करेक्ट आंसर कौन सा है? एजी हमारा
3D सीरीज में नहीं आता, 4D सीरीज का एलिमेंट दे रखा है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें दे रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग डी ब्लॉक एलिमेंट्स इज नोन टू फॉर्म अ ग्रीन सॉल्यूशन प्लस 6 ऑक्सीडेशन स्टेट। हो तो ग्रीन सॉल्यूशंस कौन बनाता है भैया? क्रोमियम। कॉपर तो होता है ग्रीन, लेकिन सॉरी ब्लू रंग का होता है, लेकिन इतनी ऑक्सीडेशन ही स्टेट नहीं शो करता है। तो अपने पास में कौन? क्रोमियम होता है। क्रोमियम 6+ जो होता है, जब वो कंपाउंड बनाता है Cr2O7 2-, इसमें आप देखें क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +6 दे रखी है। और ये जब हम बेसिक मीडियम में लेते हैं तो ये क्या, बेसिक मीडियम में मतलब क्षारीय माध्यम में, तो ये क्या होता है? हरे रंग का घोल बनाता है। इसका जो रंग होता है वो क्या होता है? ग्रीन कलर का होता है, ग्रीन कलर का होता है। तो अपने पास में करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? क्रोमियम +6। इसको तो आप वैसे ही निगलेक्ट कर सकते हो, क्योंकि ये इतनी ऑक्सीडेशन स्टेट को शो ही नहीं करता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। अपने पास में दे रखा है which transition element is used in making filament of the electric bulb। अरे भाई साहब, बच्चा बच्चा जानता है इलेक्ट्रिक बल्ब में जो फिलामेंट बना होता है वो टंगस्टन का बना होता है। क्यों? तो भाई साहब मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। यदि टंगस्टन का नहीं बनाते, मेल्टिंग पॉइंट कम होता, तो गल के गिर जाता, बल्ब ही खराब हो जाता। तो अपने पास में टंगस्टन क्या होगा? यहाँ से करेक्ट आंसर होगा कि हम टंगस्टन का यूज करते हैं क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ गए तो अपने पास में दे रखा है विच डी ब्लॉक एलिमेंट इज इसेंशियल इन दी हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन के अंदर कौन होता है? आयरन प्रेजेंट होता है। तो आयरन हमारा क्या हुआ? आंसर होगा ए बी, बिल्कुल याद रखने वाला क्वेश्चन है। अगला देखते हैं अपने पास में द कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ द ट्रांजिशन मेटल इज मेनली इज ड्यू टू। ओहो, किस कारण से कैटालिटिक प्रॉपर्टी को शो करते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट? हाई एटॉमिक नंबर है? नहीं भाई साहब, डाउ वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। चलो ये हो सकता है, लेकिन और भी देखते हैं। हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। ओहो नहीं नहीं नहीं। स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्डिंग नहीं भैया। तो अपने पास में करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? बी वाला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट की वजह से कैटालिटिक प्रॉपर्टी को शो करते हैं। अब आप लोगों के लिए एक अगला क्वेश्चन हमने दिया है, जिसको आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ठीक है, तो आप लोग जल्द कीजिए और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर लिखिए। ठीक है, और हम बाकी के क्वेश्चनों को लेके आते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि और किस तरीके के क्वेश्चन यहाँ पे बनना संभव है। यदि आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों के बीच में, दोस्तों के बीच में जरूर शेयर करें। ठीक है, थैंक यू।